पोस्टर और आदमी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की कविता दो चीज़ों को आमने सामने लाती है। एक तरफ एक निर्जीव वस्तु है जो कि पोस्टर है, जो कि विज्ञापन का एक माध्यम है, और एक तरफ जीता जागता मानव। दोनों को वे कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं और इस नतीजे में पहुंचते हैं कि पोस्टर ही महान है। ये जो कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी साठोत्तरी काल के कवि थे। साठोत्तरी यानी कि 1960s के कवि। और आप सबको पता ही है साहित्य समाज का प्रतिबिंब होता है। 1960s के भारतीय समाज में कवियों ने कुंठा, अत्याचार एवं अवमूल्यों को देखा। औद्योगिकरण और शहरीकरण का दौर था उन दिनों। औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसके साथ साथ स्वाभाविक रूप से विज्ञापनों का आगमन हुआ, एडवर्टाइजमेंट्स का। पोस्टर विज्ञापन का एक माध्यम है जो ग्राहकों को अपनी ओर खींचने का काम करती है और कंज्यूमर्स पर आंख गड़ाए बैठने वाले व्यापारी इन पोस्टरों के द्वारा अपना व्यापार और विस्तृत करते जाते हैं। अपना माल जनता के गले उतारना और भरपूर रुपया कमाना उनका धर्म सा बन गया और इस बाजारवाद और उपभोक्तावाद ने हमारे भीतर की मानवता को मानो समाप्त सा कर दिया। जीते जागते मनुष्य को देखने के बजाय हमारी दृष्टि चटकीले भटकीले रंगों में रंगे निर्जीव पोस्टरों पर जाने लगी। इस मुकाम पर सर्वेश्वर जी का कवि मन इस विषय की ओर गया, क्योंकि सर्वेश्वर एक ऐसे कवि हैं जो अपने परिवेश को पूरी ईमानदारी से शब्दों में बांधते हैं और वे कह उठते हैं, मैं अपने को नन्हा सा दबा हुआ विशालकाय बड़े बड़े पोस्टरों के अनुपात में खड़ा देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ एक बहुत विशालकाय पोस्टर है सामने और मैं उस विशालकाय पोस्टर के सामने अपने आप को एक दबा हुआ व्यक्ति सा महसूस करता हूँ, एकदम नन्हा सा। मतलब कि पोस्टर अथवा एडवर्टाइजमेंट के सामने जीता जागता मानव मैं एकदम नन्हा सा दिख रहा हूँ, एकदम नन्हा सा फील कर रहा हूँ मैं, जिनकी ओर एक भीड़ देखती हुई गुजर रही है। और जो भीड़ है, जो दूसरे मानव हैं, जो मेरे सहजीवी हैं, चाहे अनजान व्यक्ति हो चाहे जाने पहचाने वाले, उनकी जो भीड़ है वो उन विशालकाय पोस्टरों को देखती हुई गुजर रही है। काफ़ी एक्साइटेड है भीड़ भी बड़ी एक्साइटेड है, क्योंकि 1960s में आपको इमेजिन करना है कि आज तो देखिए बड़े बड़े डिजिटल डिस्प्लेस होते हैं सिटीज़ में, बड़े बड़े बहुत बड़े। उस तरीके से उस ज़माने में 1960s में तो नहीं होता होगा, है ना। लेकिन बड़े बड़े पोस्टर्स कई तो हैंड पेंटेड हुआ करते हैं या फिर मशीन प्रिंटेड। तो जब बड़े बड़े पोस्टर्स रोड साइड्स में लगने लगे तो उस समय की जनता के लिए बहुत बड़ी बात थी। उस समय आपको 1960s में तो दूरदर्शन भी नहीं था, तो एडवर्टाइजमेंट का एक नया माध्यम उभर कर आया था समाज के सामने। तो लोग एकदम चकित से उन भटकीले चमकीले पोस्टरों की ओर देखने लगते थे। तो कवि ने ये देखा कि जो भीड़ गुजर रही है इन विशालकाय पोस्टरों को देखकर गुजर रही है और हंसती गाती उछलती कूदती गुजर रही है, काफ़ी खुश है इन बड़े पोस्टरों को देखकर। एक तेज़ी, एक भाग दौड़, एक धक्कम धुक्का, एक होड़ जिनके चारों ओर है। और इन पोस्टरों के लगने के बाद उसके चारों ओर एक हंसी खुशी का माहौल है। कोई उछल रहा है, कोई कूद रहा है और भाग दौड़ मची हुई है, धक्कम धुक्का है, चारों ओर एक होड़ लगी हुई है। किस बात की होड़ है कि भाई हम देखें पोस्टर को, क्या है ये पोस्टर। तो सभी उसकी तरफ आकर्षित हैं, मगर वे चुप हैं। उन सबके मुख पर एक ही भाव है, उनकी सबकी एक ही मुद्राएं हैं,
रंगों से भरे पूरे, चटकीले भटकीले, सबके आकर्षणों के केंद्र, वे सब एक ही जगह पर खड़े हैं। पोस्टर, विशालकाय पोस्टर। अब ये पोस्टर जो है वो तो चुप है, उनके मुख पर एक ही भाव है, उन सबकी मुद्राएं मानो एक सी हैं, रंगों से भरे पूरे हैं, भटकीले हैं और सबके आकर्षणों के केंद्र हैं, सभी काफ़ी अट्रैक्टेड हैं, लेकिन सब एक ही जगह पर खड़े हैं। पोस्टर, विशालकाय पोस्टर। अरे कवि सोचते हैं कि इन पोस्टरों में क्या जादू है कि इतने सारे लोग उसकी तरफ आकर्षित हुए हैं, जबकि ये पोस्टर तो एकदम निर्जीव है। इनकी सबकी एक ही मुद्राएं हैं, सभी रंगों से भरे पूरे हैं, ओके, चटकीले हैं, भटकीले हैं, लेकिन इनमें जान तो है नहीं, चुपचाप खड़े हैं। वे सब एक ही जगह पर खड़े हैं। पोस्टर, विशालकाय पोस्टर। लोग उन्हें देखकर हंसते हैं। अब देखिए लोगों के भाव में काफ़ी बदलाव आता है। वो पोस्टरों को देखकर, पोस्टर निर्जीव है लेकिन लोग उन्हें देखकर कभी हंसते हैं, कभी मुंह बनाते हैं, उदास हो जाते हैं। औरतें उन्हें देखकर मुस्कुराती हैं। औरतों को काफ़ी हंसी आती है इन पोस्टरों को देखकर, और औरतें भी काफ़ी खुश होती हैं इन पोस्टरों को देखकर, मुस्कुराने लगती हैं। होंठ दबाती हैं, शर्माती हैं, होंठ दबाती हैं, आँखों आँखों में बात करती हैं। और किसी पोस्टर को देखकर औरतें आँखों आँखों में बात करती है, मतलब कि कुछ कहना चाहती है लेकिन लज्जावश कह नहीं पाती, शायद केवल होंठ दबा कर रह जाती है। बच्चे टोटो करते हैं, खुश होकर चिल्लाते हैं, तोतली बोली में बुलाते हैं, और मैं उनके सामने नन्हा सा दबा हुआ खड़ा हूँ। बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड हैं, चिल्ला चिल्ला रहे हैं इन पोस्टरों को देखकर, खुश होते हैं, चिल्लाते हैं, अपनी तोतली बोली में कुछ कुछ बोलते भी हैं, टोटो करते हैं, और मैं इन सबके सामने नन्हा सा दबा हुआ खड़ा हूँ। मैं एक जीवंत मनुष्य, यहाँ मैं आपको पूरे ह्यूमन मैनकाइंड के प्रतीक के रूप में देखना है, एक व्यक्ति नहीं। कभी अपनी बात नहीं कर रहे हैं, मतलब कि मानव को यहाँ एकदम लघु मानव दिखाया गया है। मानव कुछ है ही नहीं विज्ञापन के सामने, क्योंकि पोस्टर ही तो है जो सबको आकर्षित कर रहा है, विज्ञापन ही तो है जो सबको खुश कर रहा है। औरतें हंस रही हैं, बच्चे खुश हैं, आदमी खुश हैं, भीड़ लगी हुई है, धक्कम धुक्का हो रही है, एक होड़ मची हुई है पोस्टर के सामने। तो इस बीच आदमी जो है, मानव, वो एकदम से लघु मानव बन गया है, उसकी कोई पूछने वाला नहीं। इसलिए मानव नन्हा सा दबा हुआ महसूस करता है, बेजाना बेपहचाना, कोई जानने वाला नहीं, कोई पहचानने वाला नहीं, इस प्रतीक्षा में कि शायद कभी कोई भूली हुई दृष्टि मुझ पर टिक जाए। अब ये मैं खड़ा हूँ, नन्हा सा फील कर रहा हूँ, अपने आप को काफ़ी छोटा महसूस कर रहा हूँ इन विशालकाय पोस्टरों के सामने। उन निर्जीव पोस्टरों के सामने जीवंत कवि एकदम लघु मानव फील कर रहे हैं, और वो बेचारे इस प्रतीक्षा में खड़े हैं कि शायद कोई जाना पहचाना कभी भूल कर ही कोई दृष्टि डाल दे। भाई देखिए 1960s में, आजकल तो देखिए आप जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे, सभी अपने अपने मोबाइल फ़ोन में मस्त रहते हैं। किसी को ये चिंता नहीं रहती कि कोई मुझे देख रहा है, पहचान रहा है, हंस रहा है या नहीं, हालचाल पूछ रहा है नहीं। 1960s में भारतीय समाज ऐसा नहीं था। आप बाहर निकलेंगे तो कुछ कोई ना कोई लोग तो मिल जाएंगे, काका आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कैसे हालचाल है, ये तो एक आम बात थी हमारी कल्चर में। ओके, तो कवि महसूस करते हैं कि इतनी सी भीड़ है, अरे भाई इनमें से कोई भी जाना पहचाना नहीं है जो मुझसे पूछ रहा है तुम कैसे हो, तुम्हारी हालचाल क्या है, क्योंकि भीड़ जो है वो मस्त है। किस बात में मस्त है? पोस्टर का आस्वादन करने में मस्त है। शायद कोई मुझे आवाज़ दे, शायद किसी की सूनी निगाह। अब देखिए फिर भी कवि आशा करते हैं कि शायद कोई मुझे आवाज़ दे, शायद किसी की सूनी निगाह मुझे देख कर शोक हो जाए,
शायद कोई मुझे पहचाने, मुझे बुलाए। देखिए, मैं एकदम तड़प रहा था कि कोई ना कोई मुझे बुलाए, हाय हेलो करे, मेरे हाल चाल पूछे। शायद किसी की सूनी निगाह कम से कम इस भीड़ में मुझ पर भी पड़े, मैं ये सोच रहा था। लेकिन मैं देखता हूँ कि आज के ज़माने में आदमी से ज़्यादा लोग पोस्टरों को पहचानते हैं। लेकिन नहीं, मैं क्या देख रहा हूँ, आज के ज़माने में लोगों से ज़्यादा पोस्टरों को पहचानते हैं। वे आदमी से बड़े सत्य हैं। अब देखिए, कवि की कुंठा, कवि का विद्रोह इन विज्ञापनों का मानवीयता पर जो प्रहार है उसके प्रति वो इस प्रकार व्यक्त करते हैं कि आदमी से ज़्यादा लोग पोस्टरों को पहचानते हैं, क्योंकि आदमी से बड़े सत्य हैं वे, जो दूसरे की बात कहते हैं, जिनमें आकर्षण है लेकिन जान नहीं। अब देखिए, पोस्टर को डिफाइन करते हैं, ये दूसरे की बात कहते हैं, ये अपनी बात थोड़ी ही कहते हैं। जब पोस्टर में कोई फिल्म एक्टर आता है, कोई फिल्म एक्ट्रेस आती है, तो वो अपनी पर्सनल बात थोड़ी ही कर रही है। वो किसी कंपनी के लिए वहाँ खड़ी है, सज धज कर खड़ी है, वो दूसरे की बात कह रही है, उसकी अपनी नहीं। जिनमें आकर्षण है लेकिन जान नहीं। अब देखिए, उसमें आकर्षण ज़रूर होगा इस प्रकार के विज्ञापन में, लेकिन जान नहीं होगी, क्योंकि जो प्रोडक्ट वो बेच रही है या बेच रहा है वो खुद इस्तेमाल थोड़े ही करती है। तो उसमें एक सत्य नहीं है, उसमें एक झूठ छिपा है, वो केवल अपने आकर्षक चेहरे को बेच रही है। तो इसलिए कवि कहते हैं उसमें आकर्षण है लेकिन जान नहीं। जो चौराहों पर खड़े रहते हैं, सबकी राह रोकते हैं, सबको टोकते हैं, लेकिन किसी से कोई मतलब नहीं रखते। अब फिर एक और बार डिफाइन कर रहे हैं पोस्टर को। पहले तो कह दिया कि ये आदमी से बड़े सत्य हैं, फिर वे कहते हैं कि इनमें आकर्षण है लेकिन जान नहीं, और फिर वे कहते हैं कि ये जो पोस्टर है चौराहों पर खड़े होते हैं। चौराहा मीन्स चार राह जहाँ मिलती हैं, होता है ना चौराहा, तो वहाँ खड़े रहते हैं ये पोस्टर, सबकी राह रोकते हैं, क्योंकि सभी जो वहाँ से गुजरते हैं उसको देखने के लिए थोड़ी देर तो रुकते ही हैं। सबको टोकते हैं लेकिन किसी से कोई मतलब नहीं रखते। देखिए, ये जो विज्ञापन है पर्सनली किसी से कोई मतलब नहीं रखते, लेकिन सभी का ध्यान अपनी ओर खींचने में ये जो पोस्टर्स हैं सक्षम हैं। जिनमें दिल दिमाग आत्मा कुछ भी नहीं है, महज रंग, गहरा भटकीला रंग है। इनमें दिल नहीं है, दिमाग नहीं है, आत्मा नहीं है, कुछ भी नहीं है, केवल क्या है, रंग है, गहरा भटकीला रंग है। जिनके हृदय नहीं है पर प्यार का संदेश देते हैं। इनका अपना कोई हृदय नहीं है लेकिन प्यार का संदेश देते हैं ये एडवर्टाइजमेंट, जो एक आकार है, महज प्राकार है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। जिनके भाव दूसरे के हैं, भाई इनके अपने भाव ही नहीं हैं, क्योंकि ये अपनी बात थोड़ी ही कह रहे हैं, ये तो पैसा लेकर किसी और के प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। जिनकी मुद्राएं, जिनके हाथ पैर, नाक, कान, आँख, मुंह, दिल, दिमाग सब दूसरों के हैं। जैसे वो एडवर्टाइजमेंट डिमांड करती है वैसे खड़े होते हैं, वैसे ड्रेसिंग करते हैं। इनका अपना तो कुछ भी नहीं है, सब दूसरों के हैं। जो पोस्टर हैं महज पोस्टर हैं। वे आज के युग में आदमी से अधिक बड़े सत्य हैं। उन्हें सब पहचानते हैं। वे ही महान हैं, वे ही महान हैं। तो अंत में कवि कह डालते हैं कि आदमी कुछ नहीं है, मानव कुछ नहीं है, ये जो पोस्टर है भाई वो ही महान है, ये जो विज्ञापन है वो ही महान है, एडवर्टाइजमेंट जो है वो ही सबसे बड़ा सत्य है। इवन दो उसमें जान नहीं है, उसका अपना कोई दिल नहीं है, दिमाग नहीं है, आँख नहीं है, कान नहीं है, लेकिन पूरी की पूरी दुनिया को अपनी चारों तरफ नचाने में ये पोस्टर्स काफ़ी सक्षम हैं। तो आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे कविता के सार को। अब अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, जुड़े रहिए।